सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? आत्मा के बारे में बहुत लोग जानने की इच्छा रखते हैं। सवाल तो बहुत हैं, पर सभी के जवाब मिल पाना आसान नहीं है। अनेकों बार सोने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलने चली जाती है। तो आए इस पर आज चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गरुड़ पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मृत्यु, जीवन के बाद की स्थिति, पाप और पुण्य और आत्मा की गति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा और उसके गंतव्य को विशेष रूप से बताया गया है, खासकर जब व्यक्ति सो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न होती है और यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर होती है। जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा का शरीर के साथ संबंध शिथिल हो जाता है, लेकिन वह शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। इसके विपरीत मृत्यु के समय आत्मा शरीर को पूरी तरह से त्याग देती है और अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति सो जाता है तो उसकी आत्मा अंशतः शरीर से मुक्त हो जाती है। इस दौरान आत्मा दिव्य लोकों, अन्य स्थानों या अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकती है। इसे स्वप्नावस्था कहा जाता है, जहां आत्मा विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। नींद की अवस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी रहती है, जिससे वह विभिन्न अनुभव करती है। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले कर्मों, इच्छाओं और भूतकाल के अनुभवों को अनुभव करती है, जो स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं। यह आत्मा की एक प्रकार की सीमित गति होती है, जो पूरी तरह से मृत्यु की स्थिति के समान नहीं होती। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये यात्रा 13 दिनों की होती है और इस दौरान आत्मा कई कठिनाइयों से गुजरती है। आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए यमदूत आते हैं, जो उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के दौरान किए गए कर्मों का सामना करना पड़ता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, और यदि पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में सोने और मरने की स्थिति को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। सोने को मृत्यु की एक छोटी रूपक के रूप में देखा गया है, जहां आत्मा शरीर से अंशतः मुक्त होती है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह से शरीर से मुक्त हो जाती है और अपने अगले जीवन की यात्रा शुरू करती है। सोने की अवस्था को मृत्यु के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा शरीर से मुक्त होती है। हालांकि सोने की अवस्था में यह अस्थायी होती है और आत्मा शरीर में लौट आती है, जबकि मृत्यु की अवस्था में ये स्थायी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का स्वरूप शुद्ध, दिव्य और शाश्वत होता है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि केवल शरीर बदलती है। यह अनादि और अनंत है, और इसके स्वरूप को समझना केवल ज्ञान और ध्यान द्वारा ही संभव है। आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल धर्म, कर्म और भक्ति के द्वारा संभव है। जब आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है और संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में आत्मा के विषय में बहुत गहन और विस्तृत चर्चा की गई है। नींद के दौरान आत्मा की गति और मृत्यु के बाद की यात्रा दोनों ही इस पुराण में विशेष रूप से वर्णित हैं। आत्मा शाश्वत है और उसका स्वरूप दिव्य है। नींद और मृत्यु दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं का परिणाम भिन्न होता है। सोने की अवस्था में आत्मा शरीर में लौट आती है, जबकि मृत्यु की अवस्था में आत्मा नए जीवन या मोक्ष की यात्रा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो केवल धर्म, सत्य और भक्ति के माध्यम से संभव है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए।
हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।